यहाँ पर हम लोग जो समझने का प्रयास कर रहे हैं, ह्यूमन नीड को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैस्लो जी ने एक हायरार्की ऑफ नीड को समझाया गया है, जहाँ पर इनका कहना है कि हमारा जो नीड है वो 5 स्तर के स्तर में है, 5 स्तर में हमारा नीड है। समझने के प्रयास कीजिए। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ उसके बाद फिर से समझाता हूँ। समझो अच्छे तरीके से चीज़ को। क्या बोला जा रहा है कि 5 तरीके का नीड है। तो पहला जो सबसे बेसिक नीड है वो क्या होता है? फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब है कि हमें जिंदा रहने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास होना चाहिए। जैसे हवा होना चाहिए, पानी होना चाहिए, खाना होना चाहिए, पहनने के लिए चीज़ें होना चाहिए। ये सारे चीज़ हमारे फिजियोलॉजिकल नीड को प्रेजेंट करता है और ये बेसिक नीड है। जब तक हमारे पास ये नीड नहीं होता है हम दूसरे नीड पे जा ही नहीं सकते। समझो बात को। जो 5 स्टेजेस ऑफ नीड का हायरार्की बताया गया, ये हायरार्की इसलिए बताया जा रहा है कि हमारा एक स्तर जब कंप्लीट हो जाएगा तभी हम दूसरे स्तर पे जाएंगे। ऑफिस में हायरार्की कैसे होता है कि आप ग्राउंड लेवल पे पहले काम कर रहे हो, वो जब आप काम सीख गए तो आप थोड़ा प्रमोशन हो गया तो आप ऊपर में चले गए। तो जब तक आप ग्राउंड में काम कर रहे हैं तब आप ऊपर का नहीं सोच रहे हैं, आप अपने बारे में सोच रहे हैं। तो जब ऊपर में पहुंच गए तो आप ऊपर का और नीचे का दोनों समझ रहे हैं। फिर थोड़ा और ऊपर चले गए तो अपना स्तर, बीच का स्तर और नीचे का स्तर समझ रहे हैं। इसी तरीके से मैस्लो जी भी कह रहे हैं कि पहला हमारा सबसे जो बड़ा नीड है वो है फिजियोलॉजिकल नीड। इसका मतलब हवा, पानी, खाना, कपड़ा, ये सारी चीज़ जो हमें जिंदा रहने के लिए रिक्वायरमेंट है। फिर ये जब कंप्लीट हो जाता है तो हमें दूसरा नीड का रिक्वायरमेंट होता है जिसको बोला जाता है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड का मतलब होता है कि जब जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ सेफ्टी है कि नहीं। मतलब लोग मार के काट के चला जा रहा है ऐसा जगह। तो जब हमारे पास खाना, कपड़ा कंप्लीट हो जाता है ना, तब हम देखते हैं कि हम वहीं पर रहेंगे जहाँ पर हमें सेफ्टी रहेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग साथ रहते हैं, फैमिली को लेके रहते हैं, अच्छा जगह घर बनाते हैं, ये सारी चीज़ के ऊपर। और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ रहने का, खाने का नहीं, साथ में बाकी सारे नीड को भी हम कंप्लीट करते हैं। जैसे हमारे पास एक सही का घर होना चाहिए, हमारे पास सही का एक काम होना चाहिए, हमारे पास सही अर्निंग का सोर्सेस होना चाहिए, हमारे पास प्रॉपर्टी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। ये सारे नीड को फुलफिल करते हैं। जब ये भी नीड हमारे पास कंप्लीट हो जाता है तो हम फिर ऊपर जाते हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस में, कि हमें लोग प्यार करें, हमें लोग इज्जत करें, लोग हमें रिस्पेक्ट करें, ये सारे चीज़। तो हम तब क्या करते हैं? तब हम लोग दोस्त बनाते हैं, तब हम लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, शादी करते हैं। तो लोग बोलते हैं ना कि शादी के पहले बाकी सारे चीज़ होना चाहिए आपके पास, अच्छा जॉब होना चाहिए, घर होना चाहिए, अगर नहीं है तो पहले बना लो फिर शादी कर। क्यों? क्योंकि आप उस लेवल पे जा रहे हो जहाँ पर आपके पास ये नीचे का स्तर जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। आपके पास रहने लायक घर होना चाहिए, आपके पास एक कंफर्म अर्निंग सोर्सेस होना चाहिए। सो दैट काइंड ऑफ थिंग। उसके बाद हो जाता है एस्टीम, नीड ऑफ एस्टीम, जहाँ पर आपका रिकॉग्निशन का रिक्वायरमेंट होता है। लोग आपको इज्जत करें, समाज में आपका इज्जत हो, लोग आपको रिस्पेक्ट करें, लोग आपको अच्छे नज़र से देखें, वो सारी चीज़। जब आपके पास कपड़ा है, मकान है, खाना है, जब आपके पास जॉब है, घर है, सेफ्टी है, उसके बाद आपके पास प्यार करने के लिए लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिस्पेक्टेबल लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। उसके बाद क्या नीड? कि आपको घर तो हो गया, घर में जितने लोग प्यार तो कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, ठीक है। अब बाहर भी सोसाइटी के अंदर हमारा क्या इम्प्रेशन है ना, तो वहाँ पर लोग इन्वॉल्व होते हैं और एस्टीम, सेल्फ एस्टीम को जागरूक करते हैं, लोग रिस्पेक्ट को बटोरने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फाइनली आ जाता है जब ये सारे चीज़ हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम समझने के प्रयास करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करते हैं कि मैं हूँ कौन, मैं क्या हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, मेरे को कहाँ पहुँचना चाहिए था, मेरे को लाइफ में क्या करना था। ये सारे चीज़ जब हमारे सारे नीड फुलफिल हो जाता है तो अब आप सोचिए कि जब आपके पास पैसा ही नहीं है, आपके पास खाना ही नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तो खा लें दोपहर में, रात में क्या खाएंगे, है ना, तो क्या आपके पास ये आइडिया रहेगा कि लोग मुझे इज्जत करें, है ना? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले खाने का जुगाड़ करना है ना। तो ये है हायरार्की ऑफ नीड, जिसके अंदर ये बताया गया है कि पहले
बेसिक नीड को फुलफिल करना है, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर तक पहुंचना है और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचना है। और ये हमें समझाता है कि एक इंसान का बिहेवियर किस तरीके से डेवलप होता है। तो अगर कोई इंसान ये मांग रहा है कि मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर काम करूँगा, तो केस वर्कर के लिए बहुत आसान हो जाता है समझना कि इसका मतलब है नीचे का सारे नीड उसके पास कंप्लीट है। अगर एक इंसान बोल रहा है कि मुझे सेफ्टी नीड चाहिए, मेरे को जॉब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, मेरे पास घर नहीं, बार नहीं, उसके बारे में मैं एंग्जाइटी में हूँ, इसका मतलब है कि उसके नीचे का जो फिजियोलॉजिकल नीड है वो कंप्लीट है, सिर्फ बाकी सारे स्टेप्स उसका इनकम्प्लीट है। तो ये हो गया एक स्लॉट जिसके अंदर ह्यूमन नीड को अच्छे तरीके से समझाया गया है। मैं आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आया है। नहीं आया है तो आप बता दीजिएगा हमें, ठीक है।